गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8 हिंदी। आज हम 4 चैप्टर रीड करेंगे, दीवानों की हस्ती। ये कविता है और इसके कवि है भगवती चरण वर्मा। तो हम पहला पद्यांश पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती। दीवाने का अर्थ होता है मस्ती भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति। हस्ती का अर्थ होता है सामर्थ्य है। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। आलम का अर्थ होता है संसार। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाने का अर्थ होता है, यहाँ पे धूल उड़ाने से मतलब है खुशी मनाना। तो हम पहले इसमें प्रसंग देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि यह किस पुस्तक से लिया गया है और इसके कवि कौन है। तो ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया। अब हम इसका अर्थ देखते हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि आजादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का मन जोश से भरा है। यहाँ पे कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया है जो अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं। इनके लिए देश की गरिमा सर्वोपरि है। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। उनके आगे इन्हें अपनी कोई हस्ती दिखाई नहीं देती। वे आजादी के दीवाने। कौन है आजादी के दीवाने? स्वतंत्रता सेनानी। लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से वे सारे देश में घूमते हैं और जिस भी दिशा में कदम बढ़ाते हैं वहाँ इनके जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले गए। कवि के अनुसार ये दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं और वे जब भी वे वहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं और वे उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आए थे, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। अब ये जो हमने पद्य भाग पढ़ा है इसी में ही प्रश्न है और इसी में से हमको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता और कवि का नाम लिखी है। तो इसका आंसर है कविता दीवानों की हस्ती और इसके कवि है भगवती चरण वर्मा। सेकंड क्वेश्चन है, कवि के अनुसार देश की स्वतंत्रता के लिए दीवाने युवक अपनी हस्ती को तुच्छ क्यों मानते हैं। कवि के अनुसार मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए दीवाने बने हुए देशभक्त अपने छोटे से जीवन को कोई हस्ती नहीं मानते, उसे महत्व नहीं देते हैं। तीसरा, स्वतंत्रता के दीवाने एक स्थान पर क्यों नहीं टिकते। स्वतंत्रता के लिए दीवाने बने हुए बलिदान वीरों को किसी स्थान से मोह नहीं है, उन्हें तो बस देश को स्वतंत्र कराने की धुन लगी है। चौथा, आगे की ओर बढ़ने पर उनके बंधु बांधव दीवानों से क्या कहते हैं। इसका आंसर है आगे की ओर बढ़ने पर उनके बंधु बांधव दीवानों से कहते हैं कि वे अभी तो आए थे और इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। अब हम सेकंड पद्यांश पढ़ते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग यानी होता है संसार। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर का अर्थ होता है जी भर कर। सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसमें कवि कह रहा है कि दीवाने कहते हैं कि उनसे उनके आने जाने का पता मत पूछो क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। उनका लक्ष्य तो है बस चलना। वो इस संसार में अपनी कुछ यादें लेकर और अपनी कुछ भावना देकर आगे बढ़ते जाते हैं। वे अपने देशवासियों को, जो स्वतंत्रता सेनानी है, अपने देशवासियों को इस सुख दुख में भागीदार समझते हैं और उनके साथ ही हंसते और रोते हैं, परंतु उनके लिए, उन देशवासियों के लिए सुख और दुख समान है। अब हम इसी में से क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, दीवाने क्यों चलते जा रहे हैं, उनका क्या लक्ष्य है। इसका आंसर है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वे लोगों के मन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना जगाने के लिए चलते जा रहे हैं। उनका लक्ष्य अपना बलिदान देकर भी स्वतंत्रता प्राप्त करना है। सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के दीवाने देशवासियों को क्या दे रहे हैं और उनसे क्या ले रहे हैं। तो इसका आंसर है स्वतंत्रता के दीवाने देशवासियों को देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो जाने का संदेश दे रहे हैं और उनसे प्यार और प्रशंसा का आभूषण उपहार लिए जा रहे हैं। थर्ड, दीवानों का लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है। दीवाने का लोगों के प्रति अपनत्व का भाव है। वे लोगों को सुख दुख में शामिल होते हैं, वे सामाजिक है। फोर्थ क्वेश्चन, सुख दुख में दीवानों की स्थिति कैसी होती है। दीवानों के लिए क्या सुख और क्या दुख, वे दोनों ही स्थितियों में समान व्यवहार करते हैं, अर्थात वे सुख में न ज्यादा प्रसन्न होते हैं न दुख में ज्यादा दुखी। अब हम थर्ड पद्यांश पढ़ते हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में, भीख मंगे होते हैं जो भीख मांगते हैं।
स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद का अर्थ होता है बंधन रहित। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी का अर्थ होता है निशानी, उर यानी होता है हृदय। ले असफलता का भार चले, असफलता का अर्थ होता है नाकामयाबी। अब अपना और अब पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद का अर्थ होता है बसना। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, बंधन का अर्थ होता है बेड़ियां। तो इसमें कवि कह रहा है हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कह रहा है कवि कि देश के लिए दीवाने बने हुए बलिदान। कहते हैं कि देश के कुछ लोग देश में सदा कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं, देश के लिए कुछ देने की बात नहीं सोचते। ये लोग भीख मंगों के समान हैं, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी कैसे हैं, भीख मंगों के समान हैं। उन्होंने इस लोगों को देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाई है। देश से निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इन देश प्रेम के दीवानों को इस बात का इस पर बड़ा पछतावा होता है कि निरंतर प्रयत्न करने पर भी देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए हैं। मतलब स्वतंत्रता सेनानियों को इतना दुख है कि वो इतना प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी वो अपने देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पा रहे हैं और अपनी असफलता के बोझ को हृदय में धारण करते हुए निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाते जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। तो देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है, ऐसे वीर कभी भी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते। उनके लिए कोई भी अपना या पराया नहीं होता। वे यही चाहते हैं कि वे रहे न रहे, किंतु इस देश में रहने वाला सदैव प्रसन्न भाव से रहे। मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी, वे यही चाहते हैं कि इस देश में रहने वाला सदैव प्रसन्न रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वे कहते हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन स्वयं निश्चित किए थे और अब हम स्वयं ही अपने बंधन, रिश्ते, नाते तोड़कर बलिदान होने के लिए पथ पर बढ़ रहे हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। कवि ने भीख मंगों की दुनिया किसे बताया है? इसका आंसर है कवि ने निजी स्वार्थ के लिए देश से निरंतर सुविधाएं चाहने वाले देशवासियों को भीख मंगों की दुनिया बताया है। सेकंड क्वेश्चन, कवि ने इस दुनिया को कैसा बताया और क्यों? इसका आंसर है कवि ने निजी लाभ में डूबे देशवासियों को भीख मंगा बताया है। उनके अनुसार यह दुनिया स्वार्थी है और केवल लेना ही जानती है, देना नहीं जानती है। थर्ड क्वेश्चन, दीवानों के सीने पर किसकी निशानी का भार है? तो दीवानों ने स्वाधीनता के लिए बहुत संघर्ष किया, किंतु बहुत प्रयासों के बावजूद उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। असफलता की निशानी उनके सीने पर भार के समान है। फोर्थ क्वेश्चन, उपयुक्त काव्यांश के आधार पर दीवानों की दो विशेषता लिखी है। दीवानों की विशेषता क्या है? अपने पराये की भावना से रहित, और सेकंड है लोगों के सुख की कामना करने वाले और खुले हृदय से सभी को समान भाव से प्यार लुटाने वाले। ये हमने फोर्थ चैप्टर की जो कविता थी वो पूरी हमने रीड कर ली है। थैंक यू।